चलिए, जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है, क्लास 10वीं में सवाल नंबर है 3 का 5 नंबर से। ठीक है, देखिए, एक वीडियो हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक वीडियो मतलब अधिक से अधिक सवाल बन जाए, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होने लगता है तो डिस्टर्बेशन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए करके, क्योंकि यहाँ के मतलब उतना नेट की सुविधा अच्छा नहीं है जहाँ से आप लोग को क्लास लिया जाता है। बट थोड़ी ही दिन के बाद भपटिया में शुरू करने वाले हैं क्लास, तो वहाँ पे रहेंगे तो अवेलेबल तो ज़्यादा लंबा डाल देंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए। ये सवाल पूरा मतलब और पीछा भी बता दिया, उसको भी देखते रहिएगा। ये भीन वाला है, ये सोच रहा सवाल बड़ी उटपटांग रहता है। ये भीन वाला सवाल पहले ना हम लोग जब 10वां में पढ़ते थे तो दो चार दोस्त थे, ऐसे लड़का लड़की सब थे। वो भीन बराबर अंश बटा हर जो पढ़ाता था, अरे सोच रहा ये भीन क्या होता है, उस समझ में नहीं आया। मतलब 4-5 महीना बीत गया जब, तब तक समझ में नहीं आया। 7वां 8वां महीना तक समझ में नहीं आया था कि भीन बराबर अंश बटा हर क्या होता है। तब बाद में दिमाग लगा, अच्छा, एक एक दिमाग में सेट कर लिए। अ से अंश ऊपर, ह से हर नीचा। ये दिमाग में जब से सेट किए तब से पूरा बनने लगा, मतलब दिमाग में आने लगा। जैसे क्या होता है, भीन बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ये सोच रहा फॉर्मूलवे नहीं याद हो रहा था। ये समझने के लिए 3-4 महीना हमको लग गया, सच बता रहे हैं। ये सोच रहा बड़ी खतरनाक है, ये लड़की लोग से भी ज़्यादा खतरनाक है। लड़की लोग से मतलब बतिया लीजिएगा तो थोड़ा दिन समझ में आता है कुछ चीज़ें, लेकिन ये सोच रहा कुछ नहीं समझ में आता है। जब भिन्न बराबर अंश बटा हर समझ में नहीं आएगा तो समझ आ गया कि नहीं। अब बहुत लड़का सब बोलता है कि हम भूल जाते हैं। अब बताओ, भूलने की कैपेसिटी सबको रहता है, जब भूलता सब है। यदि आपको भूलने की कैपेसिटी नहीं पता, मतलब आपके शरीर के अंदर यदि भूलने की कैपेसिटी नहीं रहेगा, अब बताओ, किसी लड़की से धोखा खा लिए, तो किसी लड़की से धोखा खा लिया, यदि आप भूल नहीं रहे, यदि आपके शरीर के अंदर भूलने की कैपेसिटी नहीं है, यदि आप जीवन में भूलिएगा नहीं तो आपको पता ही है, याद करते करते अरे बाप रे, आज गए थे वहाँ घूमने के लिए, आज तो हम बुला लिए थे सरकारी स्कूल में, बात नहीं हुआ, उस दिन बात हो गया था, लेके चले गए थे उधर घुमाने के लिए पार्क में, तीसरा दिन लेके चले गए थे कॉलेज पे। ये सब बात जब याद आएगा, बताइए, आप जिंदा भी रहेंगे तो लगेगा कि हम लाश बने हुए हैं। इसीलिए एक दो उसी चक्कर में मान लीजिए 2-3 गो लड़की धोखा दे दिए। आप लोग को लड़की सब धोखा देते रहता है, 2-3 गो मान के चलिए धोखा दे दिया तो पूरा रद्द हो जाइएगा। 2-3 को जब धोखा देगा तो पूरा रद्द हो जाइएगा। तो अब बताइए, यदि आपके ब्रेन के पास भुलाने की क्षमता ही नहीं रहेगा तो ज़िंदगी में उसको भूलिएगा ही नहीं। अब भूलिएगा नहीं तो खाना पीना लाग नहीं करेगा, धीरे 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 आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होगा, शरीर कमज़ोर होगा, खाना नहीं खाइएगा, खाना नहीं खाइएगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो बाप माए चोट खींचेगा, चोट खींचेगा तो आपका शरीर और गलेगा, शरीर गलेगा, जाइएगा कोमा में, कोमा में से जाइएगा बोरा में, चौथा दिन देखिएगा ऊपर। तो इसीलिए भूलने का भी कैपेसिटी होना ज़रूरी है। समझ आ गया कि नहीं, भूलना क्यों ज़रूरी होता है, समझ में आ गया। भुलाने की क्षमता भगवान भी इसलिए दिया है कि किसी से प्यार मोहब्बत होता है किसी लड़की से तो उसको भूल जाना चाहिए, इसीलिए आप किसी भी चीज़ में भूलते हैं, भूलने की क्षमता रहना चाहिए। बकलोलवा सब न बोलता है कि सर जी हम भूल जाते हैं, और ना हम भुला करके मार देंगे, मार करे यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर हम भूलते हैं। भूलता उसी को नहीं है जो जिसको रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। रात में जब मतलब पढ़ पढ़ करके उठे तब रिवाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए 11 बजे मतलब बंद कर दिए किताब, खाना पीना खाए उसको बंद कर दिए, उसके बाद रिवाइज नहीं करना है। उसके बाद आराम से सो करके पूरा याद कीजिए, 12 बजे तक पूरा मारिए रिवीजन, दिमाग से रिवीजन कीजिए। आज ये पढ़ाए हैं, आज 3.3 का पढ़ाया था, फिजिक्स में कोशिका चैप्टर पढ़ाया था, बायोलॉजी में उल्टा बोल दिए, बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर पढ़ाया था, ये चीज़ केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया था, आज रासायनिक सूत्र लिखाया था सर, ये सब याद करना है। 11-12 बजे रतिया तक आपको सोचना है दिमाग से, तब आपको दिमाग हमेशा रिवीजन करेगा तो आप भूलिएगा नहीं। समझा गया कि नहीं, याद रखिएगा। रात को 12 बजे वही याद आता है जो आपके ज़िंदगी में 12 बजाया होता है। समझा गया कि नहीं, तो इसीलिए इसको रिवाइजिंग कीजिएगा, लड़की तड़की को नहीं है। यहाँ देखिए, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर हो गया।
अब क्या बोल रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। शुरू में देखिए ये बोल रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया। ना आपके पास अंश है ना आपके पास हर है, तो अंश मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। अंश को क्या मान लेते हैं, x और हर को मान लेते हैं y। अब प्रश्न के हिसाब से चलना है। किस चीज़ के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। ऊपर का क्या मान लिया अंश, निचल का को हर। ऊपर असमान तो अ से असमान, असमान से अंश। नीचा हर कहाँ चलता है, नीचा में, धरती जमीन पे, तो हर कहाँ, नीचा, तो हर नीचा। अब प्रश्न के हिसाब से चलिएगा। प्रश्न से यदि हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 9/11। इसको समीकरण को तोड़िए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 11 से गुना कीजिएगा तो 11x प्लस 11 दूना 22। इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 9y प्लस 9 दूना 18। इसको इस साइड करिएगा, x ये माइनस का 9y। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, इसको इसी साइड रहने देते हैं क्योंकि x का मान निकालना है हमको। 9y प्लस 18, ये 22 इस साइड है तो माइनस का 22। अब x का मान निकालिएगा, ये 9y होगा। अब 22 में से 18 जाएगा 4, ये प्लस में है ये माइनस में है, घटेगा। जो बड़ा होगा उसके पीछा में जो चिन्ह रहता है वही यहाँ पे होता है। तो 22 और 18 में कौन बड़ा, 22। 22 के पीछा माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस होगा, बट जो गुना में रहता है वो भागा में आता है। यहाँ पे ये 11, समीकरण 1 हो गया। अब 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9/11। अब और क्या बोल रहा है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो जोड़िए 3, तो x प्लस 3 बटम y प्लस 3 होगा कितना, 5/6। अब देखिए इसको कोना कोनी गुना कर देना है आपको। क्या कर देना है, कोना कोनी गुना। 6 से गुना कीजिए, 6x प्लस 18। इसको इस साइड गुना कीजिए, 5y प्लस 15। ठीक है। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, 6x है, इसको इस साइड लाइए, 5y प्लस 15 माइनस का 18। x का मान यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5y है, 18 में से 15 गया 3/6। यह समीकरण आपको हो गया 2। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिखा है x बराबर 5y माइनस 3/6। अब समीकरण 1 का मान कहाँ रख देना है बताइए, समीकरण 1 का मान रख देना है समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 1 का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में रख दिए आप लोग। रखिए इसको समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से ये दोनों को क्या कर देना है, बराबर। तो 9y माइनस 4/11 बराबर 5y माइनस 3/6। ये दोनों समीकरण को क्या कर दिए हैं, बराबर। क्या कर दिए, बराबर। अब इसको गुना कीजिए, 9×6 = 54y माइनस 4×6 = 24 बराबर 11×5 = 55y माइनस 11×3 = 33। 54 जब इस साइड आएगा, 55 जब इस साइड आएगा तो 54 होगा, तो माइनस का y बचेगा बराबर माइनस 33, माइनस 24 जो उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। तो 33 में से 24 घटाइएगा तो माइनस का 9, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 9। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपको मान निकल करके x का आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x समीकरण कितना है, 9y माइनस 4/11। y का मान आपको 9 भरना है, माइनस का 4। ये कितना है, 11। तो 81 में से 4 गया 77/11, 7 कट गया, कितना आएगा x का मान, x का मान आप गया आपको 7। तो बोल रहा है क्या, भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर माने हैं, तो अंश कितना है, x/y। तो x का मान कितना आ गया 7, हर का मान कितना आ गया y, y का मान आ गया 9। तो x भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश हो गया 7, हर हो गया 9, तो 7/9। चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, देखिए ये भिन्न बराबर लिखे हैं अंश बटा हर बराबर x/y। अंश का मान आपको 7 दे दिया है, दिया नहीं है, निकाले हैं। हर का मान आपको 9 है, तो दोनों निकल गया। चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, मार लिए। अब सवाल नंबर 6 का, इसमें एज वाला सवाल है, वर्ष वाला। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गुना है, देखा जाए, सबका डील कर देते हैं। बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए आपको बोल तो दिया है, डीप डाप दे दिया है, इतना वर्ष पहले इतना गुनी थी या उतना गुनी थी, लेकिन आपको वर्तमान आयु नहीं बताया है। बड़ी होशियार होता है। हाँ, ये सब बड़ी खचरा एग्जामिनर सब होता है, इतना दिमाग लगा करके देगा ना आपको हिला देता है। लेकिन हम लोग, आप लोग किसी से कम दिमाग लगाते हैं। बताइए कितना मुश्किल लड़की सबको आप लोग फंसा लेते हैं। साधारण दिमाग का खेल होता है यहाँ पे। अरे उसमें एक्सपर्ट वाला काम कर लेते हैं। आप लोग को लगता है कि लड़की फंसाने में कितना मेहनत है, वहाँ एक्सपर्ट है तो यहाँ तो आसान बात है। आइए ना, हम है ना वर्तमान आयु पता करते हैं। सबसे पहले मानिए जेकब की आयु, किसका माना कि जेकब की आयु, जेकब की आयु x वर्ष मानिए। उसके बाद इसका पुत्र होगा, इसका पुत्र का आयु क्या मानना है। देखिए हम बोले हैं कि हर जगह पे XY मानने के लिए, तो इसका पुत्र का आयु कितना होगा y वर्ष। अब सवाल पढ़िए, बोल रहे हैं कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 मतलब 5 वर्ष बाद, यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पहले लिख लीजिए, चूँकि 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान आयु। बाद का मतलब जैसे अब पहले 5 साल का था, अब 5 साल के बाद वर्तमान आयु का मतलब प्लस, वर्तमान आयु के बाद प्लस 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसका पुत्र की भी आयु होगा, पुत्र की आयु, जेकब की पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद का बात हो रहा है ना। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि कोई भी आदमी अपना पुत्र से तो बड़ा होगा, ये तो बात तय है। तो ये बोल रहा है कि ये पुत्र की आयु को 3 गुना था। देखिए हमको तो निकालना है समीकरण, समीकरण में निकालना है XY का मान, तब पता चलेगा। तो समीकरण का करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर करने के लिए ये पुत्र से 3 गुना है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोल रहा है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु कितना, इसके पुत्र की आयु से, मतलब ये 3 गुनी होगा। ई एकरा पुत्र की आयु से ये 3 गुना है। अभी क्या है 3 गुना है, लेकिन इसको हमको बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुना करेंगे तब न बराबर होगा। इस चीज़ को समझे आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल बोल रहा है कि ये अपना पुत्र से जो है ना जेकब 3 गुना है, पुत्र से आयु में 3 गुना है। तो ये जब 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो हमको ये दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो 3 गुना ये है, इसमें भी हम 3 से जो गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। ये तो पहले से 3 गुना है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं, x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, y + 5, ये 3 गुना। ये बोल रहा है कि ये 3 गुना है, तो ये तो 3 गुना है, ठीक बात है, लेकिन इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो अब इसमें निकालना पड़ेगा x का मान। तो x निकालिए, ये 3y + 15 होगा, ये 5 है प्लस, इसमें आ जाएगा माइनस, तो ये कितना आ गया, x बराबर 3y + 10। समीकरण कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ऊपर का लाइन का खेला खत्म। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, ये 7 गुनी हो जाएगी। कितना, पहले मतलब 5 वर्ष पहले कितना गुना था, 7 गुनी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु, जेकब की आयु x - 5 वर्ष। उसके बाद इसके पुत्र का भी आयु होगा 5 वर्ष पहले, जेकब की पुत्र की आयु y माने हैं तो y - 5 वर्ष। अब देखिए, अब पिता तो पुत्र से बड़ा होगा ही, 5 वर्ष पहले यह 7 गुनी थे, तो जेकब 7 गुनी थी, तो इसका मतलब यह 7 गुनी थी, ठीक बात है। लेकिन इसको हमको बराबर करना है, ये 7 गुनी है, तो इसके बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x - 5 बराबर 7 × y - 5 दिखाई दे रहा है। अभी 1-2 स्टेप और दिखाई देगा।
ठीक है। अब देखिए ये x माइनस 5 है, तो अब इसको इस साइड कर लीजिए। x है x माइनस, इस 7 से y में गुना होगा 7y, 7 से 5 में गुना होगा 35, ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा प्लस होगा, तो माइनस का 30 बच जाएगा। समीकरण 2, तो इस समीकरण कितना हो जाएगा 2। दिखाई तो नहीं दे रहा होगा शायद, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ये 30 होगा, तो x का मान जब यहाँ से निकालिएगा तो माइनस 30 प्लस 7y होगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए। क्या करना है, दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए। ठीक है, दोनों समीकरण को बराबर कीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जेकब का भी उम्र निकल गया, 40 हो गया, तो जेकब का भी इसका भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जेकब की आयु बराबर x माने हैं, तो x का मान कितना है 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर कितना निकला है 10 वर्ष। चलिए निकल गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, कोई इसमें कोई झोल नहीं है, बस बराबर कर देना है दोनों समीकरण निकाल करके। एक्स वाई का मान निकल गया तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।